so broken, it's hard to shine, but ये क्या कहता है, ठीक है, नीश जी ने कहा, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही जानकारी वाला आपका वक्तव्य रहा। और वहाँ लगातार हर सोमवार को एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसके नेतृत्व में हर मंडे को बैठक होती थी अयोध्या के खिलाफ, और फिर उसके बाद हम सब जानते हैं। तो मैं अरुण साधु जी से कहूँगा कि आप बात वही। साथियों, शहबाज और अयोध्या के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मैं बोलने की बहुत स्थिति में नहीं हूँ। उनके बारे में बोलना अभी तो खास करके अनीश ने इतने विस्तार से बता दिया चीजों को, इतने गहराई से बताया कि उसके ऊपर एक विश्लेषण करने की जरूरत है। यहाँ जो हम लोग सब बैठे हुए हैं उसके ऊपर एक विश्लेषण करने की जरूरत है, और तब उसको आज के कंडीशन में हम लोग आज बोल रहे हैं उनकी विरासत, और हम बोल रहे हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियों का जो हस्तक्षेप है, जो मुद्दा है वो ये कि साम्राज्यवादी शक्तियों का जो हस्तक्षेप है वह किसी भी देश की शासन व्यवस्था के अंदर किस तरीके के बदलाव पैदा कर सकता है। तो जब चिली की उस गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट को न चलने देने के लिए यह हुआ कि जो सामने आ रहा है उसी की हत्या कर दो। तो हत्या करना ये कोई नई बात नहीं है, साम्राज्यवादियों के लिए हत्या करना कोई नई बात नहीं है। तो उनके यहाँ भी तमाम हत्याएं हुई हैं, अमेरिका में भी तमाम हत्याएं हुई है, होती रही है और होती। तो अब प्रश्न उठता है कि आज हम एलेंदे को क्यों याद कर रहे हैं? 50 साल उनके हो गए, उनको श्रद्धांजलि देना, क्योंकि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एक नई चीज शुरू करने की कोशिश की थी एक ऐसे देश में जो कि पूरी तरह से साम्राज्यवाद के लोगों के टटुओं के गिरफ्त में था। उसके अंदर वो धीरे 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 कर करके, एक और खास बात जो कि अभी अवनीश कह रहा था और जिसको कि सर्वोदय शर्मा ने कहा और जिसको कि खास करके हमारे अरुण ने कहा, वो अपने सिद्धांत से नहीं दिखा। उसने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से ही चीजें आनी है और डेमोक्रेटिक तरीके से ही आएंगी चीजें, और तब ऐसे लोगों को जो उनके विरोध भी करते थे उनको भी ये कहना पड़ा कि नहीं, बात इसकी ही सही है, वो उसी तरीके से आएगी। तो आज हमारे देश के अंदर बरक्स जब हम देखते हैं सल्वाडोर अलेंदे की पॉलिसीज को देख करके, उसके द्वारा चलाया गया, छोटा सा देश है चिली, उसको देख करके चलाया गया, तो हमारे देश में क्या हो रहा है, उसके साम्राज्यवाद के जो सबक हैं, उस सबक हमारे पास क्या है, हमारे देश में क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे हमारे देश में भी जो हो रहा है वह भविष्य उसका क्या होगा वो कुछ कुछ नजर आ सकता है अगर आप चिली को सही देखें। हमारे देश में भी लोगों को बोलने की, अभी कहने के लिए हम लोग सब स्वतंत्र हैं, कहने की, बोलने की आजादी नहीं है। आप कहेंगे हम लोग तो बोल ही रहे हैं, बढ़िया से बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। नहीं, आप तभी तक बोल पा रहे हैं जब तक आपके बोलने का असर व्यापक रूप से नहीं होता है। जब आपके बोलने का असर व्यापक रूप से होने लगेगा, जब देखने लगेंगे लोग कि एक पर्टिकुलर विंग के बोलने से, ऐसे लोगों के बोलने से 50,000 की जनता इकट्ठी हो जाती है, 75 हो गया अब, और अब तो लाख की भी जनता इकट्ठी हो जाती है, तब समझ में आएगा कि हाँ ये बोलना क्या होता है। वो काम धीरे धीरे हो रहा है हमारे देश में। तो हमको उससे सबक लेना है, सल्वाडोर अलेंदे के किए हुए कामों से सबक लेना है, और हमको ये देखना है कि हमारे देश में जो चीजें इस तरीके से धीरे धीरे, उसको हम लोग किस तरीके से बदल सकते, किस तरीके से काउंटर कर सकते। मेरे दिमाग में कुछ दिनों से कुछ बातें आ रही हैं, मैं अब कुछ विशेष कुछ दूसरे काम कर रहा हूं। धर्म के नाम पर देश को बांटे जाने की कोशिश कर रही है,
और मैं अभी धर्म की कुछ चीजों को पढ़ रहा हूं, मैं देखता हूं कि धर्म के नाम पर बांट तो रहे हैं आप चीज, लेकिन उनको भी धर्म मालूम नहीं है। वो धर्म को अधर्म की तरह से बोल रहे, जो कुछ सुने ऊपर ऊपर से धर्म। कई जगह पर धर्म के गूढ़ अर्थों में कई जगह पर वो बातें हैं जो उनको पता ही नहीं है, खाली आपको बरगला रहे हैं। तो धर्म की उन बातों को जो आपके पक्ष में आते हैं, हम टोटली उसको कैसे बाहर कर दें, क्योंकि वो आपके जनमानस में घुसा हुआ है। तो आपको अगर कुछ करना है प्लान, तो वहीं से करना होगा। जो जनमानस में घुसा हुआ है वहां घुस के तो आपको स्ट्राइक करना, वहां बताना होगा कि ये गलत है। आप जो कहते हैं वो गलत, धर्म ये नहीं कहता है, धर्म ये नहीं बल्कि ये कहता है। आप धर्म की बात, तो मेरा कहना है कि ये देश में जो एक अलग तरीके का जो एक मतलब वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये अधिक मैं आपको बताऊं कि जिसको मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, ये एक अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है, बिल्कुल रैम्पेंट। अविश्वास का जो वातावरण है वो हमारे देश के लोगों के लिए, हमारी आपसी एकजुटता के लिए सबसे अधिक घातक है। अविश्वास धीरे धीरे हमारे बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर तक भी आ चुका है, और वो बड़े धीरे से अपने पैर फैला रहा है, बहुत धीमे धीमे तरीके से अपने पैर फैला रहा है। कल को आज ये स्थिति हो गई है कि कोई आदमी किसी चीज के बारे में अगर आपको कुछ बताना चाहेगा, दूसरा समझेगा कि यार इसमें इसका क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, ये मुझे बरगला तो नहीं रहा है, इसका कोई मुझसे फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इस तरीके की स्थितियां धीरे धीरे पैदा हो रही है। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं हुई है अभी भी, लेकिन ऐसी स्थितियां। तो ये जो अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है, या अविश्वास का वातावरण में किसी प्रकार के लोग, क्यों फिर आपको विभिन्न प्रकार के तबकों में, जितने तबकों में आप बटेंगे उतनी ही तो आपकी शक्ति कमजोर होगी। अगर एक मजबूत संगठन में शक्ति, वो पहले हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि 10 लकड़ी को जोड़ के वो मुट्ठा बना दिया, कहा कि बात तोड़ इसको, तो पांचों बच्चों से कोई नहीं तोड़ पाया, एक एक तो अलग अलग करके सब पुट पुट तोड़ दी। तो संगठन में शक्ति बहुत पहले से हम उस कहानियों को, अब क्या है कि हमको छोटे छोटे टुकड़ों में ही बांट करके हमारा ही लाभ लोग उठा रहे हैं। वहां पर तब यह है कि हमको वो सबक लेने होंगे कि ये होगा, और इस चीज से लोगों को सावधान करके हमको जागृत होने की आवश्यकता है, खुद भी और हमारे साथ के लोगों को भी। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना कुछ चाहता हूँ। हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में उसको देखें हम कि हमारे देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, हमारे देश में जो कम्युनिस्टिक आंदोलन हुए हैं, हमारे वो क्यों उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी एक छोटी सी उसने उदाहरण दी कि हमारे देश में भी एक दफे ऐसा समय आया था, वो ऐतिहासिक भूल थी, सच में ऐतिहासिक भूल थी। तो जब आपके हाथ में देश की सत्ता आने वाली थी, अपने देश की सत्ता को आपने नहीं ली, किन्हीं भी कारण, उसके 1000 कारण, लेकिन मेरे व्यक्तिगत राय में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। वो आपको एक बहुत बड़ा स्थान दे सकता था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता था। ठीक है, व्यक्तिगत राय सबकी अलग अलग हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत राय ये कहती है। तो क्योंकि लोग उस तरीके से एक विशेष जगहों पर यह कंपार्टमेंट, ये जो है एकदम लोकलाइज्ड होकर कई जगहों पर रह गया, पूरे देश में नहीं फैला। और पूरे देश में अगर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में इस बातों को कहता, तो शायद बहुत सारे लोग इस चीज को, अभी कम्युनिस्ट नाम सुनने से बहुत सारे जगहों पर लोग, अरे यार तो कम्युनिस्ट है, ऐसा लगा इसे गाली दे रहा है। सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये है, और फिर खास करके जो आजकल की गवर्नमेंट जो आई हुई है वो और ज्यादा इसको फैलाए हुए, खुले हम आपके गृह मंत्री करते कह रहे हैं ना, 5 साल के अंदर हम इसको बिल्कुल साफ कर देंगे, इस जड़ को, इस रोग को। आपको रोग कह रहे हैं, आपको जड़ से साफ करने की बात। यह किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, हो रही है, लोग उसे बर्दाश्त भी कर रहे हैं। खैर, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, यही है कि उससे हमको सबक लेना है। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उनको याद करते रहना आवश्यक है, उनके उन्होंने जो काम किए उसको याद करते रहना आवश्यक है, वो हमें ऊर्जा देती है चीजें। धन्यवाद।